प्रार्थना जगह ते आए हुए हर एक दा दिल दा खुल जाएगा। प्रभु ने सुनन वाले कान दे दे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ तेरा वचन जो इस जगह ते आवे तो प्रभु एक गुनेगार का जीवन बदल जाए। प्रभु जिन्हें बीमार आए हैं प्रभु तेरे नाम विच तेरे वचन सुन दे सार छुटकारा प्राप्त कर ले। प्रभु जो बंधुए आए हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम विच आजाद हो जाए। मैं दुआ करदा प्रभु यीशु मसीह इस प्रचार के विरोध विच हर एक आत्मा नूं प्रभु यीशु मसीह का नाम विच मैं पैरां थले करदा। प्रभु तू आ इस जगह ते चुम्मस कर तेरे लोग हैं तेरे अगे प्रभु इन्हां दी जरूरत के अनुसार तू इन्हां नाल गल कर। प्रभु असीं तेरे कलाम सुनने जा रहे हैं पर ये तेरा कलाम तेरा वचन आम नहीं है। तेरी आवाज में सुनना कोई आम गल नहीं है। प्रभु नरक खड़ा हो जाता है जो बाइबल खोलती है कि उस प्रचार को रोकिया जाए। पर असी जानते हाँ जे रोकन वाला है इस वचन ता इस जगह पे स्वर्गदूत भी हैं जो उन्होंने मुंह बंद कर सकते। प्रभु मैं दुआ करता तेरा वचन निकले हर एक दा हिरदे दे अंदर चला जाए। तेरा आत्मा अपना स्थान लब लपे। प्रभु तेरे लोग तेरे पवित्र आत्मा ना भर जान तेरे जीवन ना भर जान तेरे मसा ना भर जान इनकी जिंदगी बेदार हो तेरे प्रकाशन ग्रहण कर जान तेरे मैसेज को कबूल कर लैन तेरे राज्य के पिता तैयार हो। मैं अपने आप को तेरे हाथों में करता ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मांगता आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम की महिमा वडियाई हो। आओ असीं प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के विचों पढ़ने वाले हैं। जिन्हां कोल बाइबल है अपनी बाइबल जरूर खोलो क्योंकि आज जो असीं इस जगह से प्रचार कर लगे हैं असीं काफ़ी जगह तो बाइबल पढ़नी है तो सब बहुत ध्यान नाल सुनना तो बहुत ही ध्यान दे नाल इस वचन उत्ते अपना पूरा फोकस देना ध्यान लगाना क्योंकि वचन रीझ नाल सुनिया जाता है। वचन सुनने लई अंदर इच्छा चाहिए है प्यास चाहिए है और वचन रीझ नाल सुनिया जाता है। जिहड़ा रीझ नाल प्रभु के वचन सुनता है याद रखो बरकत वही ही लैके जाता है। इन्नी क रीझ होवे कि जिस तरह यीशु मसीह के चरणों दे विच मरियम बैठी सी उहदा ध्यान सीगा प्रभु के वचन के वाल बाकी कम्मां वाल ध्यान नहीं सी। मैं भी चाहांगा कि हुण सारियां दा ध्यान सारियां दा दिमाग अपने घर वालों जो कुछ भी सोचा हम उन छड्ड के प्रभु के वचन उत्ते आया जाए। सब जगह अपनी सोचा अपने दिमाग नूं पिछा करके हुण सीधा अपना ध्यान अपना दिल अपना दिमाग अपनी सोच अपने समझ प्रभु के वचन उत्ते लगा दी जाए फिर ही तुसी बरकत लैके जाओगे। हालेलुया। याद रखो वचन नूं रोकण वाला भी है और वो नहीं चाहता कि तुसी वचन नूं सुनो तुहानूं आलस लगेगा ध्यान तुहाडा भटकावेगा कदी किते कदी किस तरफ लैके जाएगा ध्यान क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुसी विश्वास करो क्योंकि विश्वास सुनने नाल मिलता है तो सुनना प्रभु का वचन है। विश्वास जो मिलेगा तो वचन द्वारा मिलेगा इसलिए वचन सुनने वाली नेचा मिलनी है तो नेचा तुहाडे कोल होवेगी चंगाई आवेगी तो विश्वास के नाल ही हर एक बरकत नूं तुसी ग्रहण करोगे। बिना विश्वास को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जे विश्वास चाहिए है तो फिर वचन चाहिए है इसलिए जरूरी है कि प्रभु के वचन नूं बड़े ध्यान नाल सुनो। ते आओ असीं बाइबल चों पढ़ते हैं प्रभु के जीवित वचन जो पढ़ांगे मरकुस दी अंजील
प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन चो पढ़ांगे मरकुस दी अंजील, मरकुस दी किताब, उसका 7 अध्याय। जिन्ना दे कोल बाइबल है जो अपनी बाइबल में जरूर खोलिया जाए। मरकुस दी अंजील 7 अध्याय और उसकी पहली आयत तो असी प्रभु के जीवित वचन चो पढ़ांगे। किन्ने समय लगी कितों बाइबल पढ़ रहे असी? मरकुस दी अंजील तो 7 अध्याय और उसकी पहली आयत मैं पढ़दा है। बाइबल च लिखा गया फरीसी और कई ग्रंथी यरूशलेम तो आके ओहदे कोल इकट्ठे होए अते उन्हां ने ओहदे किन्नियां चेलियां नूं अशुद्ध अर्थात अनधोते हत्थां नाल रोटी खांदे वेखिया सी। क्यों जो फरीसी अते सारे यहूदी वड्डियां दी रीत नूं मन के जद तक हत्थां नूं मल मल के ना धो लैन खांदे नहीं अते बाजारों आन के नहीं खांदे जिन्ना चिर ना ना लैन। होर बथेरियां गल्लां नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰਿਆਂ ਔਰ ਗੜਬਿਆਂ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਧੋਣਾ। ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तुसा कपटियां दे विखे यशाया ने ठीक अगमवाक कीता जिदा लिखिया है ये लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करते हैं पर इन्हां दा दिल मेथों दूर है। वो व्यर्था मेरी उपासना करते हैं, वो मनुखा दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे हैं पर तुसी परमेश्वर दे हुक्म नूं छड्ड के मनुखा दी रीत नूं मन लैंदे हो। अते उसने उन्हां नूं आख्या तुसी परमेश्वर दे हुक्म नूं चंगी तरह टाल दिंदे हो तां जो अपनी रीत नूं कायम रखो। प्रभु यीशु दी बरकत दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन दे हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ सब असी हाथ उठा के बोलते हैं हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा मिले। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन जो असी मरकुस दी अंजील दे विचों पढ़िया है बहुत ज्यादा सवाल सी जो फरीसी करते सी। बाइबल दे विद्वान, बाइबल नूं सिखाउण वाले, बाइबल नूं पढ़ाउण वाले, आयतां दे माहिर और सदा ही यीशु मसीह उत्ते सवाल करदे जो असी मरकुस दी अंजील उहदे 7 अध्याय विचों पढ़िया है। और यीशु मसीह उन्हां सवालां दे जवाब दिंदा है। ਇਹਦਾ मतलब बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं, बहुत ज्यादा सवालों का उठा जाना जरूरी भी है क्योंकि जब तक सवाल नहीं है तस्वीर साफ नहीं हो सकती, भुलेखे दूर नहीं हो सकते। हालेलुया। ये बड़े ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनना है और समझना है क्योंकि जरा परमेश्वर है, प्रभु है, उन्हें सब तो अहमियत जब पहला स्थान जे कदी दिता तो उन्हें अपने वचन को दिता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मैनू प्यार करता है वो मेरे हुक्मां ते विधियां दी पालना करता है। जे तुसी यीशु नूं प्यार करते हो और उहदे वचन नूं नहीं मानते ਇਹਦਾ मतलब कोई प्यार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है कि मैं यीशु को प्यार करता हाँ
क्योंकि जे वो इंसान कह रहा है कि मैं यीशु नूं प्यार करदा हाँ, पर ओदा जीवन ओदियां गल्लां इस वचन दे उलट होवे तो फिर बाइबल गलत हो जाएगी। पर ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मैनू प्यार करदा है वो की करेगा, वो यीशु दे हुक्मां नूं पूरा करेगा, वो यीशु मसीह दे कानून नूं पूरा करेगा। और यीशु मसीह दा कानून, ओदी विधियां, ओदे हुक्म ये बाइबल दे अंदर है। ये बाइबल परमेश्वर दा वचन है। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब पहला स्थान जो प्रभु किसी नूं दिंदा है जो है अपने वचन नूं, क्योंकि परमेश्वर खुद वचन है। हालेलुया। परमेश्वर वचन है और इसलिए साडे सबना नालों साडे सारियां दे विचों आदर महिमा दे योग इको है कि वो है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह वचन है। यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय पढ़ो ते प्रगट होवेगा आज विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर वचन है। वचन नाल ही ये सारी कुदरत नूं बनाया गया और प्रभु चाहता है वचन की पालना की जाए। प्रभु चाहता है वचन की आज्ञाकारी की जाए। प्रभु का हुक्म प्रभु का वचन है, प्रभु की आवाज है और प्रभु चाहता है कि उसकी आवाज नूं पूरा किया जाए। किन्ने सुन पा रहे हो? हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इनके उत्ते ध्यान किया जाए कि सब तो खास सब तो अहमियत जे ज्यादा किसी दी है तो है प्रभु के वचन दी, क्योंकि वचन खुद प्रभु आप है। की समझ के इस गल नूं सारे? ਇਹਦਾ मतलब ताड़ी भगती, ताड़ा प्यार, ताड़ा समर्पण जो भी है वो वचन तो वध के नहीं है। जो कुछ भी तुसी करते हो मसीह दे लई जरूरी है कि वो प्रभु दे वचन के अनुसार होवे, क्योंकि यीशु मसीह वचन तो बाहर जाके कोई काम नहीं करता। वचन तो बाहर जाके नहीं, जो भी करता है वो वचन दे द्वारा करता है ते वचन नूं पहला स्थान दिंदा है। हालेलुया। ये महान बाइबल है, ये महान है प्रभु का वचन। इसलिए जो कुछ भी तुसी चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो कि प्रभु तारी जिंदगी में करे तो प्रभु अपने वचन के द्वारा करता है। प्रभु चाहता है कि वो लोग स्वर्ग में उठाए जान और ऐसा जरूर होगा। जेड़े प्रभु की दुल्हन है वो हवा चुट जाएगी। हालेलुया। पर वो दुल्हन पहला तैयार होती है। दुल्हन कलीसिया का प्रगटावा है। वो कलीसिया तैयार होगी जी हवा चुट जाएगी अपने प्रभु के नाल, पर वो तैयार किदे नाल होगी? वचन दे नाल, क्योंकि वचन ही है जो सुधार करता है, वचन है जो तारना दिंदा है, वचन है जो बरकत दिंदा है, वचन ही है जो चंगा करता है, वचन है जो छुटकारा दिंदा है। हालेलुया। विश्वास बिना वचन तो नहीं आ सकता। विश्वास भी मिलता है तो वचन के द्वारा मिलता है। हर एक बरकत जो मिलेगी वचन के द्वारा ही मिलेगी। आमीन। वचन जो है एक जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये गल्ला जो मैं आखदा हां ये आत्मा है तो जीवन है। हालेलुया। हुण प्रभु चाहता हर एक काम वचन के अनुसार होवे। गीत गाना वचन के अनुसार होवे, तौबा वचन के अनुसार होवे, प्रचार बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, हर एक चीज प्रभु चाहता है वचन के अनुसार होवे, क्योंकि साडा प्रभु कानून का परमेश्वर है। ये सब जानते हो कि प्रभु के कुछ कानून हैं कि साडा प्रभु कानून का परमेश्वर है, वो व्यवस्था का परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ो कि वो घमासान का परमेश्वर नहीं,
कमासान जिथे है उथे नहीं है प्रभु। वो कमासान का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु शांति देने वाला प्रभु है, वो कमासान च नहीं है, वो कानून के अंदर है। पूरी बाइबल पढ़ो, प्रगट होगा। और बाइबल बयान कर दी है कि जे खेल खेलन वाला कह दे मुझे ना खेडे तो उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता। हालेलुया। बाइबल कुछ बयान कर रही है इन आयतां दे अंदर कि जे कोई खेल भी खेलता है तो उहदे कुछ कानून हैं, उहदे कुछ विधियां हैं, कोई व्यवस्था है। हुण कोई भी तुसी कानून खेल खेडदे हो उहदे कुछ नियम होंदे। तुसी कबड्डी का खेल देखते हो, कुछ नियम है, कुछ कानून है उहदे। तुसी क्रिकेट देखते हो, असी खेल जो देखते क्रिकेट उहदे विच कुछ कानून है, उहदे विच अंपायर है। इहदा मतलब हर एक खेल कितना है, कानून के अंदर है। और हर एक खेल एक दायरे के अंदर खेलिया जाता। इसी तरह आत्मिक रूप के अंदर है। तुहाडी भगती भी एक कानून के अंदर होवे, तुहाडी आराधना एक कानून के अंदर होवे। वो कानून बाइबल है। जेड़ा भगती ते करे पर इस कानून तो बाहर जाके, अच्छा बाइबल जो पढ़िया प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि वो व्यर्थ भगती करता। कि सुन पा रहे हो सारे? हूं अज कोई हैरान होगा, भगती ते व्यर्थ। भगती करने की बरकत मिलती है, आराधना करने की बरकत मिलती है, हाँ मिलती है, पर वो भगती जेड़ी कलाम के अनुसार है, जेड़ी वचन के अनुसार है। ये मैं तो नहीं, प्रभु के वचन च लिखा गया, बाइबल च पढ़िया है, प्रभु का वचन वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने उपासना का मतलब भगती, वो भगती किदां दी है, व्यर्थ। व्यर्थ चीज की है कि जेड़ा बंदा काम ते कर रहा एंड ते कहे कि तू कीता कुछ नहीं है, तेरा तेनू कुछ नहीं मिलना। हालेलुया। क्योंकि जो कोई घर बनावे ते घर बनावे जो घर का मालिक राज मिस्त्री कहे कि ये नक्शा है, मेरा घर बना और ये नक्शे के अनुसार बना, मैं इस नक्शे के पैसे खर्चे, इस नक्शे के अनुसार मेरा घर बनना चाहिए। तो राज मिस्त्री नक्शे को साइड पे कर दे तो कहे कि मेरा अपना बड़ा दिमाग है, मेरी समझ तेज है, मेरा तजर्बा बहुत ज्यादा है, मेरा ज्ञान बहुत है, मैं बड़े लंबे समय तो इस लाइन के विच हां, तो मैं इन नक्शे को साइड पर रख दवांगा, अपनी मर्जी के अनुसार घर बनावांगा। पर मालिक किनू जानता है? उन्हें नक्शा बनाया, उन्हें राज मिस्त्री नू नक्शा दिता कि मेरे नक्शे के अनुसार घर बना। तो राज मिस्त्री घर बना दे, कंप्लीट करके मालिक नू सदे और कहे ताड़ा घर बन गया है। मालिक नक्शा वेखेगा, फिर घर वेखेगा, वो वेखेगा नक्शे विच दरवाजा पूरब नू है, इन्हें पश्चिम नू कट दिता है। तो मालिक की करेगा? उस राज मिस्त्री नू खिंच के लिया देगा, उन्होंने कहेगा कि तू नक्शा नहीं वेख्या, इत्थे दरवाजा किस तरफ है, इत्थे पौड़ी किस तरफ है, इत्थे किचन किस तरफ है, इत्थे बेडरूम किस तरफ है, तू तो उथल पुथल कर पूछता है। तो मालिक की कहेगा जिन्ना भी खर्चा होया है सारा भरेगा। क्यों? क्योंकि नक्शे के अनुसार नहीं किया। जानो कि तुहाडा और मेरा स्वर्ग ते उठाए जाना फिर है जी, असी नक्शे के अनुसार चलिएगा और साडे लिए
ये नक्शा ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र बाइबल ही नक्शा है, यो ही राह विखांदा है। इहदे अनुसार जिहड़ी भगती है प्रभु उन्होंने पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा ते वडियाई हो। तुसी ईमानदार हो सकते हो, वफादार हो सकते हो, पर प्रभु किन्नू वेखेगा? वो अपने वचन नू वेखेगा। हालेलुया। तुसी कहोगे मेरे से कोई गलती नहीं है, मैं बहुत वधिया चलदा है, मेरे सारे काम ठीक है। प्रभु तुहाडे कहण ते गल नहीं बनदी, प्रभु अपने नक्शे नू वेखेगा। मैं कहां मैं बहुत सही चल रहा, पर प्रभु मैनू नहीं वेखेगा, प्रभु अपने नक्शे नू वेखेगा कि मैं किस तरह चल रहा है। इस तरह समझो हर एक दी भगती है इस धरती उत्ते, हर एक काम जदों हुंदा है ते प्रभु उस काम दा न्याय जदों करदा इस बाइबल दे द्वारा करेगा। ये नक्शा है। हालेलुया। किन्ने मेरी गल नूं समझे हन? हालेलुया। बाइबल लिखा उन्हां दी भगती व्यर्थ है क्योंकि वो मनुखां दे हुक्मां दी सिक्ख्या दिंदे। ये बाइबल च लिखा गया, क्योंकि बुल्ला तो सिर्फ आदर कर रहे पर दिल की है आदर कितना है यीशु दा। सवेरे प्रार्थना कर ली, शाम प्रार्थना कर ली, धन्यवाद देता प्रभु नू, ते काम जेड़े आ उलटी होण इस नक्शे दे। इंसान ते कहेगा कि मैं तो दुआ करदा है, वो तो कहेगा मैं तो प्रार्थना करदा है, मैं सारा कुछ कर रहा, पर ये नक्शा जो है ये अनुसार काम भी होण। यही साडा प्रभु मंग करता है। उस प्रभु की इच्छाएं हुई है कि साडा जीवन इस बाइबल के अकॉर्डिंग होवे, इस वचन के अनुसार होवे। पर आओ हुण जरा सीखदे वचन की चीज है। बहुत ध्यान नाल सुनो, वचन साडी बरकत है। वचन तो दूर जाके कोई बरकत ले नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर दी बेल हां ते तुसी टाहनियां हो। प्रभु यीशु ने कहा जेड़ी टहनी मेरे नाल जुड़ी रहेगी वो बहुता फल लेके आवेगी, पर जेड़ी मेरे तो जुदा हो जाएगी, टूट जाएगी, वो की हो जाती? जेड़ी टहनी टूट जाती है फिर सुकदी है, हरे पत्ते सुकदे, जीवन खत्म हो जाता, जीवन का रस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रहता। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मेरे नाल जुड़िया रहेगा। यीशु मसीह कौन है? किन्हें समझ लगी यीशु कौन है? वो वचन है। हालेलुया। वो कानून दा परमेश्वर है ते साडी और मेरी बरकत किथे है? वचन दे अंदर है के रोमिया 6 अध्याय प्रकट कर दिया वो जो मसीह यीशु दे विच है ओदे ते सजा दा हुक्म नहीं होवेगा। केड़ा जेड़ा मसीह यीशु दे विच है ओदे ते कोई सजा दा हुक्म नहीं है, क्योंकि जेड़ा यीशु दे अंदर है ओदे ते यीशु दा लहू है, ओदे ते यीशु दा अनुग्रह है, वो लहू दे अंदर आ चुका है। लहू मोहर है, जिदे तो मोहर है वो सुरक्षित है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनो, वचन साडी बरकत है। वचन तो दूर जाके कोई बरकत नहीं है। ये बरकत में शरीरक बरकत की गल नहीं कर रहा, शरीरक बरकत की नहीं गल हो रही। हाँ जेड़े वचन नूं नहीं स्वीकार करते, प्रभु के कलाम नूं नहीं मानते, शरीरक बरकत उन्हां कोल भी है, पर असी वो बरकत की गल नहीं कर रहे, असी आत्मिक जीवन की गल कर रहे हैं, असी पवित्र आत्मा की गल कर रहे हैं, स्वर्ग ते उठाए जाने की गल कर रहे हैं। हालेलुया। दलाली पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा मिले। त्याग बहुत ही ध्यान नाल हुण सुनना जो हुण असी अगे गल करन वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान नाल सुनना। इजराइल जो कि पुराने नियम की कलीसिया है, उन्हां दे लई नियम का संदूक की चीज है? पुराने नियम के अंदर इजराइल कलीसिया है कि सुन पा रहे सारे? उन्हां दे लई नियम के संदूक का की महत्व है? उन्हां दे लई नियम का संदूक की है? नियम का जिहड़ा संदूक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है की है? कि सारे बोलोगे की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? साफ प्रभु दी बेटियां इस तरह बोलन, नियम के संदूक के अंदर की है? वचन है।
उस नेम के संदूक के अंदर वचन है। उन्होंने लिए कितना महत्वपूर्ण है वचन, क्योंकि वो किसी इंसान दी गल्लां नहीं सी, वो यहोवा प्रभु दी गल्लां सी, रचनहारे दा वचन सी। आमीन। हुण जो असीं शुरू करन लगे हैं इस प्रभु दे वचन नूं, तो बाइबल हुण असीं पढ़ना है। तुहाडे लई तस्वीर मैं थोड़ी साफ कर रहा, क्योंकि जे असीं सारा पढ़िए तो बहुत समय लगेगा। हुण बाइबल च पुस्तक है न्यायियां दी पुस्तक। हुण जिहड़ी न्यायियां दी पुस्तक है वो ये प्रगट करती है कि इजराइल उत्ते कोई राजा नहीं सी, न्यायी ही न्याय करती सी। ये बाइबल के अंदर है कि न्यायियां दी पुस्तक जो है वो न्यायी सी, कोई राजा नहीं सी। बाइबल बयान करती है सैमुअल की किताब के अंदर कि सैमुअल की किताब के अंदर असी जो देखते हाँ हन्ना नाम की औरत है। हुण जेड़ी हन्ना है, हन्ना और पन्ना ये दो भैणा है। हुण बाइबल बयान करती है जिहड़ी पन्ना है उहदे घर विच बेटियां बैठे हैं, पर जिहड़ी हन्ना है उहदे घर विच कोई संतान नहीं, उहदे घर विच कोई भी संतान नहीं सी। समा गुजरदा गया, समा बीतदा गया, तां साल दे विच हर एक विश्वासी पुराने नियम के अंदर हर एक नीचावान हैकल से जाता सी, पर ये भी फैमिली जा रही है हैकल के अंदर। पर हन्ना दी भैन जो पन्ना है वो अपनी ही भैन नू कुछ ताने दे रही है, कुछ बोलियां मार रही है। ये समझो दो कलीसिया माया, क्योंकि औरत कलीसिया का प्रगटावा है। हालेलुया। एक कह रही है कि देख मेरे प्रभु ने, यहोवा प्रभु ने मैंने बहुत बरकत दी है, देख मेरे को बेटियां हन, बेटे हन, और तेरे को कोई बरकत नहीं, तेरे को कोई बेदारी नहीं, तेरे को आनंद नहीं है, जब प्रभु ने मैंने बड़ा आनंद दिता है। ये बाइबल से बयान कर दी है कि जेड़ी पन्ना है वो हन्ना नू बोलियां मार रही सी। समझ पा रहे हो? मैं क्या समझो कि ये दो कलीसियां है। उन दो कलीसियां दे विचों जेड़ी एक है वो कह रही है कि मेरे को बहुत ज्यादा बरकत है। देख यहोवा दी मेरे ते बड़ी कृपा है, देख प्रभु दा मेरे ते बड़ा प्यार है, मेरे ना प्रभु बहुत प्यार करता क्योंकि मैं वफादार हाँ, हन्ना तू वफादार नहीं, इसलिए तेरे को बरकत नहीं है। और इस चीज ने हन्ना नू व्याकुल किया। हालेलुया। ये जानो कि हन्ना दे उत्ते प्रेशर सी, ये जानो हन्ना दे उत्ते दबाव पिया, ये दबाव बोलियां दा, तानियां मेनियां दा सी। हालेलुया। जानो कि इस समय दे अंदर भी दो कलीसियां माता नहीं पर बहुत ज्यादा कलीसियां मान। आज इस युग के अंदर दो कलीसियां नहीं बहुत ज्यादा हैं, पर आओ असी इस चीज को देखते हाँ दूसरी तरफ तो दबाव बढ़ता है। और ये दबाव किन्ना पे है? अज दी हन्ना पे। उन जी अज दी हन्ना है वो जान चुकी है इस कलाम के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा कि बेदारी किस तरह आएगी। और जान चुकी है बेदारी किस तरह आएगी। वो है व्याकुलता तुम्हारी प्रार्थना देना, वो है प्रभु जी के व्याकुल होना। आमीन। हालेलुया। जो सताई गई वो व्याकुल हुई। ये जानो कि जरा सच्चा नेचावान है जो सताया जाएगा, जो बोलियां ना सताया जाएगा, जो प्रेशर ना सताया जाएगा, जो दुखा ना सताया जाएगा, जो मुसीबत ना सताया जाएगा, वो होर घुटने पे आवेगा, वो होर प्रभु की वडियाई करेगा, वो होर व्याकुल होगा, वो अपने प्रभु ने सीम उत्ते बनावेगा। हालेलुया। हन्ना ने भी यही किया।
आमेन। पर तुसी जानो कि वो हन्ना ने प्रभु अगे एक मन्नत मंगी सी, उन्हें एक मन्नत मंगी सी। और मन्नत की सी प्रभु दे अगे, प्रभु जे तू मैनू बेटा दमे तो मैं अपने कोल नहीं रखा, अपने कोल नहीं मैं रखना, वो तेरा नजीर हो देगा, वो तेरी सेवा करेगा, तेरे ही लिए होवेगा। देखो कि बहुत बार असी इस तरह प्रभु को कहते हैं, असी कहते हैं प्रभु ने, असी इसी तरह ही प्रभु अगे करते हाँ। तुसी जानो कि जब तुसी तौबा करते हो उस समय की कहते हो प्रभु नू कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं जीना, मैं तेरे लिए जीना है। कि कहते हो जो तौबा की हो तो शब्द कहते हो प्रभु मैं अपने लिए नहीं जीना, मैं तेरे लिए जीना है, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हाँ। हालेलुया। पर हन्ना सी जिन्हें अपने प्रभु के अगे मन्नत मंगी तो उसे तरह ही उन्हें कीता। अर्पण करने का मतलब है पूरी तरह किसी के हाथ में दे देना, बाद में कोई अधिकार नहीं जमाना कि मेरा है। उन्हें प्रभु ने अर्पण कर दिता सी। हालेलुया। पर जानो कि जी हन्ना है वो व्याकुल हुई, जो व्याकुल हुई तो हन्ना के जीवन च की नहीं सी। हन्ना समझो कलीसिया है, ओदे जीवन च बेदारी नहीं सी, ओदे जीवन के अंदर कोई बेदारी नहीं, ओदे कोल कोई जीवन नहीं सी, ओदे कोल उदासी सी, वो परेशानी के अंदर सी, वो मुश्किल के अंदर सी, दबाव के अंदर सी, ताने मेरे नाल सताई जा रही सी, उहदे ते प्रेशर पै रहा सी। हालेलुया। पर जानो वो व्याकुल हुई सी, हंझुआ वाली प्रार्थना ते आई, समर्पण ते आई, व्याकुल हुई तो बाइबल बयान करती है उहदे घर विच प्रभु ने बरकत दी, उहदे घर विच प्रभु ने बेटे ने आशीष दी। आमीन। इहदा मतलब उहदे घर विच की आई? बेदारी। हालेलुया। कि प्रभु ने सिर्फ उन्हें बेटा नहीं दिता, पन्ना दे घर विच बेटे सी, पन्ना दे घर विच बेटियां सी, पर हन्ना दे घर विच ना बेटा ना बेटी सी। पर जब प्रभु ने उन्हें बेटा दिता है तो सिर्फ बेटा ही नहीं दिता, प्रभु ने उन्हें नबी दिता। हालेलुया। कोई छोटी जी चीज नहीं मिल रही, वो बरकत इतना की बरकत है जिन्हें सारी इजराइल में बेदारी लियांदी। सैमुएल वो है जिसे बारे बाइबल च लिखा गया उस समय दर्शन घट हुंदा सी। सैमुएल जी पहला सैमुएल उहदा 3 अध्याय पढ़ो, बाइबल लिखा दर्शन ही घट हुंदा सी, वचन ही नहीं सी, प्रकाशन नहीं सी किसी को। हालेलुया। पर धरती उत्ते का चुका सी जो प्रकाशन लेके आवे, धरती उत्ते का चुका सी जो कलीसिया नूं वापस अपने यहोवा प्रभु वाल मोड़े, क्योंकि न्यायियां दे दिनां दे अंदर बदल चुके सी लोग, कलीसिया तब्दील हो चुकी सी, वो अपने यहोवा प्रभु नूं छड्ड चुके सी। हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर रही है सैमुएल दे दिनां दे विच एक जाजक भी सी, जेडे बाइबल नूं पढ़दे आ वो जरूर समझणगे। उन्हां दे कोल एक जाजक भी सी जिसदा नाम एली है, और वो एली दे 2 पुत्र भी सी, फिनहास और हाफनी। धरती उत्ते एक नबी तो आ चुका है, पर वो चाहिए सी कि लोग उहदे अनुसार चल दे। आमीन। पर न्यायियां दे दिनां दे अंदर की सी कि अपनी मनमर्जी करनी, कि समझते हो राजा नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब कि किद्दां चलना जिद्दां किस नूं ठीक लग रहा है, जिद्दां किस नूं चंगा लग रहा है।
हालेलुया। इस तरह चलते सी, पर हुण बाइबल तुसीं पढ़ना है। पहला सैमुएल उसका 4 अध्याय, पहला सैमुएल 4 अध्याय बाइबल जो पढ़ते हैं, ओदी पहली आयत मैं जल्दी जल्दी पढ़ना है तो नोट कर सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, पर साढ़े को ज्यादा समय नहीं क्योंकि काफी जगह तुसीं बाइबल में पढ़ना है। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, पहला सैमुएल 4 अध्याय और बाइबल जो पढ़ते हैं पहली आयत तो सैमुएल की गल सारे इजराइल नूं अपड़ पई अते इजराइल फलस्तीनियां नाल लड़न नूं निकले अते अबन अजर दे लागे तंबू लाए। हुण सारे इजराइलों केड़ी गल पहुंची कि सैमुएल एक नबी है, ते सबरां नूं खबर हो गई कि समझदे हो। हालेलुया। सारे इजराइल नूं पता लग गया कि सैमुएल कौन है, एक नबी है धरती उत्ते। इजराइल के अंदर कौन आ गया, एक नबी आया है। ਇਹਦਾ मतलब जो धरती ते नबी आंदा है, यहोवा नूं एक इंसान मिल गया जिहदे नाल यहोवा गल कर सके और सारे इजराइल उस नबी दे अधीन रह के सेवकाई करन। हालेलुया। पर गल इदां हुई नहीं, सब नूं पता तो लग गया कि सैमुएल नबी है। पर बाइबल च लिखिया है फलस्तीनियां नाल इजराइलियां दी लड़ाई सी, 2 आई थी। तो फलस्तीनियां ने इजराइल का सामना करन नूं अपनी पाल बन्नी अते जान लड़ाई खिलर गई तो इजराइल फलस्तीनियां अगे हार गए अते उन्हां ने उन्हां दी फौज विचों 2 मैदान विच सी 4000 मनुख वड सके। बहुत ध्यान नाल सुनो और समझना, क्योंकि प्रभु दा आत्मा जरूर समझ दिंदा है। ये कोई औखा नहीं है जो असी ये नहीं कि किसी इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, इहदा लिंक इहदा रिश्ता तुहाडे ते मेरे नाल है। जेकर तुसीं इहनूं अगे समझोगे, सुनते रहोगे, समझोगे, जरूर तुहानूं समझ लगेगी। पर असी एक पुराने नेम दी एक घटना नूं असी देख रहे हैं। वो घटना की सी, इजरायली फलस्तीनियां दे नाल लड़े। हुण इजरायली कौन है, प्रभु दे लोग जिन्हां कोल वचन है, सैनों का यहोवा जिन्हां दा परमेश्वर है, जिहड़ा राजाओं का राजा है, जिहड़ा अग विचों गल करदा है, जिहड़ा मन्ना खिला सकदा है, जिहड़ा चंगा कर सकदा है, जिहड़ा छुटकारा दिंदा है, जिहड़ा शिफा दिंदा है, जिहड़ा नजात दिंदा है। उस प्रजा हार जाती है फलस्तीनियां दी अगों, वो कलीसिया हारती है। पर तुम जानते हो क्यों? क्योंकि एक सैमुएल नबी सी जिहदे अधीन रह के काम करना सी, पर उहदे तो बिना हार सी। हालेलुया। उहदे तो बिना की सी, उहदे तो बिना हार है, क्योंकि धरती उत्ते एक आ चुका सी। हालेलुया। पर वो इजरायली हरे। आओ थोड़ा अगे पढ़ते हैं। 3 आए थे, जहां लोग डेरे विच मुड़ आए। कितना मुड़ के आए? ये जित के नहीं आए, वो कितना आए? हार के। ता इजराइल के बुजुर्गों ने आख्या कि यहोवा ने सानू फलस्तीनियां दे अगे अज हार क्यों दी? क्या की रहे हैं? बड़े ध्यान नाल सुनो, ये किनू दोष दे रहे कि यहोवा ने सानू हार दी है। ये कह रहे प्रभु ने सानू अज हार दी है। प्रभु ने तो जित का वादा किया है, पर जित का कौन है? जेड़ा प्रभु के वचन के अनुसार चलता है। हर वो विश्वासी की जित है, हर वो कलीसिया की जित है जेड़ा प्रभु के वचन को अपने सन्मुख रखता है। वही कलीसिया फतेहमंद है जेड़ी कलीसिया प्रभु के वचन के अधीन रह के काम करती है। पर इन्होंने की किया है? ये कह रहे यहोवा ने सानू हार क्यों दी है। आओ असी परमेश्वर के नेम का संदूक शिलोह तो अपने कोल ले आइए।
कि वो साडे विचकार हो के साडे बैरियां दे हत्थों सानू छुड़ावे। ये किन्ने क्या? सैमुएल ने नहीं। कि सुन पा रहे हो? सैमुएल ने नहीं किया, पर एक किन्ना ने किया? बुजुर्गां ने, सलाहकारां ने। क्योंकि लड़ाई के मैदान में कोई सलाहकार हैं, कुछ ज्यादा विद्वान हैं, उन्होंने सलाह दी कि गल इदा है, असी हारे क्यों हाँ? क्योंकि यहोवा ने सानू हार दी है, पर साडा यहोवा जित दिंदा है। देखो उन्हां दे अंदर विश्वास सी। वो कह रहे कि हुण इदा करिए, सलाह की दी उन्होंने, शिलोह दे विच जाइए जिथे नीम दा संदूक है, तो उन्होंने चुक के लैके आइए। चुक के किथे लैके आ जाइए? छावनी दे विच, डेरे दे विच, लड़ाई दे मैदान दे अंदर। कि सुन पा रहे हो? उन्होंने नीम दे संदूक ने जिहदे अंदर वचन सी किथे रखिया? किथे लैके आ गए? कि वो विश्वास कर रहे हैं वचन पे? वो विश्वास तो कर रहे हैं। कह की रहे हैं कि असी वचन नूं चुकदे हां, क्योंकि वचन शक्तिशाली है। ये प्रभु का वचन है, ये यहोवा परमेश्वर का वचन है। ते वचन नूं असी नाल रखदे हां। कि वचन नूं नाल रखण नाल जितदे। कि बाइबल नूं अपने नाल नाल रखो। तुसीं कहो कि मैं सोना भी फेरिया, बाइबल मेरे नाल हो गई, तो मैनूं कई डर नहीं लगेगा। कईयां दा ये धारणा है कि मैं बाइबल नाल रख के सोवांगा, मैनूं डर नहीं लगेगा, शैतान मेरे लागे नहीं आवेगा। ये बाइबल पढ़ो, शैतान दिल दे अंदर आ जाता है। हालेलुया। कि बाइबल नूं ना रखण नाल कोई दुष्ट आत्मा लागे नहीं आवेगा। इसका मतलब है वो पुराने नियम की कलीसिया उस समय उन्हां कोल प्रकाशन नहीं है। वो लड़ाई के मैदान में जाना तो चाहते हैं, जितना तो चाहते हैं, और भक्ति भी कर रहे हैं, पर किसके द्वारा? प्रकाशन तो बिना। उन प्रकाशन की है? प्रकाशन जो है तनु वचन के अनुसार काम कराएगा। प्रकाशन जो है हुक्म विधियों के अनुसार चलावेगा। प्रकाशन जो है हर काम नू युक्ति नाल ते ढंग सिर करावेगा। वो वचन का भाव नहीं करावेगा, हर काम नू वचन के अनुसार करावेगा। हालेलुया। तो जब तक वचन के अनुसार ना होवे, यहोवा उतरदा नहीं है। वो उदा ही उतरता है जब हर काम युक्ति नाल ते ढंग सिर होवे, जब ताड़ी भक्ति ढंग नाल युक्ति नाल होवे, जब ताड़ी तौबा वचन के अनुसार होवे, जब बपतिस्मा वचन के अनुसार होवे, जब प्रभु भोज वचन के अनुसार होवे, जब पवित्र आत्मा वचन के अनुसार होवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा और वडियाई मिले। आमीन। ये बड़े ध्यान नाल सुनना। वो कहते रहे सी कि वचन ना रख लवो। इसदा मतलब वो वचन के विश्वास कर दिया, पर तरीका केड़ा होना चाहिए ये पता नहीं। बाइबल नूं ना रख रहे हैं, रसूलों के कर्तव्य नूं नाल रखते हैं, पर रसूलों का कर्तव्य क्या की रहा है वो नहीं मानता। और रसूलों के कर्तव्य 2 अध्याय पढ़ते रहे हैं। चेलियां दे उत्ते पवित्र आत्मा बल दियां अग दियां जीभां दी तरह उतरिया, पर जो पतरस ने बोलिया है पवित्र आत्मा दे नाल भर के, वो चीज नूं नहीं मान रहा। हुण पतरस ने की किया? पेंतीकुस्त वाले दिन उन्होंने कहा तौबा करो, तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफी लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मा लवे, तुहानू पवित्र आत्मा दा दान दिता जावेगा। हालेलुया। इहदा मतलब रसूलां दे कर्तव्य है तो सही। और पलूस दे कह सकते कि पलूस दे अंदर इन्नी शक्ति सी कि पलूस दे नाल लोग कपड़े छुआ के छू के लैके जाते, रोगियां ते रख दिंदे, चंगे हो जाते सी। पर पलूस दा प्रचार की सी?
संत पलूस का प्रचार की है। संत पलूस ही जिन्हें बपतिस्मा दिता और प्रभु यीशु मसीह का नाम दे। पलूस वो सी जिन्हें क्या ये गल मैं प्रभु को पाई। हालेलुया। इसका मतलब प्रकाशन तो बिना प्रभु उतरता नहीं है। उन्होंने की किया? उन्हें किया है कि चलो वचन नाल रख लेंगे। आज कोई कहे कि जेड़ी सलीब उत्ते यीशु मसीह नूं चढ़ाया गया सी ओदे ते लहू लगा है। यीशु दा लहू उस सलीब उत्ते लगा होगा कि लगा कि जरूर लग्या होगा क्योंकि यीशु लखपत। आज कोई कहे कि ओ मैनू लकड़ी मिल गई है, मैं उसकी सलीब बनवा के अपने गले च पा लैनी क्योंकि ते लहू लगा। मेरे नाल ना रवे यीशु दा लहू। आज कोई कहे कि ओ झाड़ी मैंने मिल गई है मूसा वाली जिदे झाड़ी पिछों यहोवा प्रभु ने मूसा नाल गल कीती, मैं ओदे मनो दे पत्ते मिल गए ते मैं ओ लैके घर आ जाने, मेरा घर पवित्र बन गया। ये पवित्र पत्ते है। कोई आज कहे मैनू पहाड़ मिल गया सिय्योन पर्वत जिथे मूसा नू यहोवा प्रभु ने कहा मूसा ये पवित्र जगह है जुत्ती ला के आए थे। आज कहे मैनू पवित्र पहाड़ मिल गया तो हुण मैं बस पवित्र बन गया। कोई कहे नहीं देखो बाइबल मेरे नाल है तो बस हुण सारा कुछ ठीक है। आज कोई कहे मैं सलीब गले विच पा ली, मैनू यीशु मसीह ने लहू नाल लथपथ लकड़ी मिल गई, मैं वो चीज अपने गले च पा ली, हुण यीशु मेरे नाल है। इतना यीशु कभी भी नाल नहीं, चाहे पवित्र सिय्योन दे पर्वत ते चला जावे। आज भी लोग सिय्योन पर्वत ते जांदे, आज भी लोग यीशु दी कब्र ते जांदे हैं क्योंकि आज भी लोग उन्हें वेखण जांदे। आज भी लोग उस दरिया दे कोल जांदे हैं जिथे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो अज जान के घूम के आके पापी फिर रह सकते हैं। वो फिर भी पापी जान के पापी ही देख के आ जाएंगे। पर आज जरूरत किदी है? आज जरूरत है कि हर काम जेड़ा है वो प्रभु दे वचन दे अनुसार किया जाए। हालेलुया। पवित्र पर्वत उत्ते जान दे नाल, सिय्योन पर्वत उत्ते जान दे नाल स्वर्ग उत्ते उठाए जाना नहीं होना। स्वर्ग उत्ते उठाए जान दे नहीं तानू वो तरीके उत्ते आना पैना है। जो तरीका बाइबल का है और बाइबल का तरीका है हर एक पापी गुनहगार तौबा करे। ਇਹਦਾ ਮਨ ਚ ਬਚਣਾ है तो तौबा करनी पैनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पैना है, ओनू पवित्र आत्मा का दान दिता जाएगा। हालेलुया। दूजे तरीके ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ अपना लो। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਆਇਤ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋ ਹੀ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਹਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ? ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ कि यहोशुआ दे दिनां विच दीवारां डिगियां सी और दीवारां डिगियां सी जयकारा गजान दे नाल। इन्हां नूं मिल गया कि अज भी ओही करन दी जरूरत है।
देखो जी वचन आ गया है ते जो सारी कलीसिया जोश आ जाए, कितना के जबरदस्त जोश ही इन्हां दे अंदर। बाइबल पढ़ो और पढ़ते हैं 6 आयत 5 आयत। जिस वेले यहोवा दे नेम दा संदूक डेरे विच आ पुजा तां सारे इजराइल ने बड़ी आवाज नाल जयकारा बुलाया, अजिहा जो धरती कंब उठी। अते जां फिलिस्तीनियां ने जयकारे दी आवाज सुनी तां बोले भाई इन्हां इब्रानियां दे डेरे विच ये जयकारे दी केही आवाज है। हुण जयकारा किस तरह दा सी इन्हां दी आराधना किस तरह दी सी, इन्हां दी भक्ति हुण किस तरह दी सी, जोश सी किस तरह दा जोश कि इदां दी आराधना धरती कंब उठी। तुसीं जानदे एक बार असीं बाइबल च करमल पर्वत उत्ते भी देखदे इस तरह दा नजारा। करमल पर्वत दे उत्ते उपवास दे पुजारियां ने इसे तरह की कबेदारी शुरू की थी। उन्होंने साज बजाए, उन्होंने गीत गाए, उन्होंने आराधना की थी और किदे लई ता जो बवाल स्वर्ग तो आकाश तो अग भेजे। हालेलुया। उन्हां विच जोश तां सी पर अग नहीं सी उतरी। इन्हां विच हुण की है, जोश तां है, जयकारा दा है, आराधना दा है, वडियाई ते है, सहायता है, क्वायर पार्टी ते है, सारा कुछ है पर की नहीं। और इदां दी आराधना कीती, इदां दी आराधना, इदां दे भजन, इदां दा सारा कुछ जोश वाला बखाया, सब नाच रंग सारा कुछ कीता कि दुश्मन ने वेख के वो डर गए कि कौन है इन्हां दे विच आ गया, इन्हां जोश क्यों आ गया। उन्हां दे अंदर केड़ा जोश सी कि देखो वचन आ गया है, देखो नेम दा संदूक आ गया है। हालेलुया। किने समझ पा रहे हो। उन्हां कोल आवाज ता सी, उन्हां कोल नारे ता सी, उन्हां कोल हालेलुया ता सी, उन्हां कोल आमीन दे नारे ता सी, उन्हां दे कोल गीत भी सी, भजन भी सी, सारा कुछ सी ता सी, बाइबल भी सी। कि समझ पा रहे हो। बाइबल भी सी। बस वो बाइबल नाल करना की ਇਹਦਾ नहीं सी पता, पढ़ना किथों है ਇਹਦਾ नहीं सी पता, उस बाइबल का लिखना का प्रकाश की है ਇਹਦਾ नहीं सी पता, प्रभु यहोवा सीन ते किदां आंदा है ਇਹਦਾ नहीं सी पता, ਇਹਦਾ नहीं सी पता जिंदगियां किदां बदलदियां हैं, ਇਹਦਾ नहीं सी पता स्वर्ग से उठाए जाना किस तरह होना है। की सी जोश था सी। हालेलुया। पर बाइबल च लिखा गया फलस्तीनियों ने कहा, आपस के अंदर फलस्तीनियों की गल लिखी गई, हमने क्या होश चाहो, जोश में चाहो और घबराओ ना, असि लड़ सकते। फलस्तीनियों की गल सी तो बाइबल लिखा 9 आई, हे फलस्तीनियो तुसी तगड़े होवो। ये फलस्तीनी आपस में गल कर रहे, हे फलस्तीनियो तुसी तगड़े होवो अते मर्द बनो, जो तुसी इब्रानियां दे गुलाम ना बनो जिकर वो तुहाडे गुलाम बने सन, सगो मर्द बनो अते लड़ो। सो फलस्तीनी लड़े अते इजराइल हार गया। किन्ने ने सुनिया से किन्ने ने सुनिया। हुण क्यों हारिया है, हुण ते संदूक भी आ गया, नेम का संदूक आ गया, वचन आ गया, लागे लैके आ गए हिरदे दे, अपने लागे रख लिया कलाम और जयकारे भी सी, नारे भी सी, आराधना भी सी, सारा कुछ तो सी। हुण क्यों हारिया है और हार किदां दी, ये बाइबल च पढ़दे हैं। अते आपो अपने तंबां विच नठे, इब्रानी इजरायली नठे अते उथे डाढी वाड़ हुई, क्यों जो 30,000 इजरायली प्यादे मारे गए अते परमेश्वर दा संदूक लुटिया गया अते एली दे दोवें पुत्र हाफनी अते फिनहास वड्डे गए। ये इदां दी हार सी कि उन्हां कोल जिहड़ा नेम दा संदूक लिआंदा सी उहनूं छड्ड के भज गए। और वचन किन्ना दे हत्थ च आ गया। ये बाइबल पढ़ो, वचन सी, वचन मैं क्या कौन है, प्रभु है। यहोवा परमेश्वर का वचन था सी, पर वचन नाल करना की है,
ਇਹਦਾ नहीं सी पता। अज बाइबल करते हैं, अज बाइबल घरां विच है, अज मैसेज घरां विच है, पर इहदे नाल करना की है? किन्ने समझ पाए हो? नहीं जी बाइबल मैं रखी है तां कोई आए तो कोई दसन लई किन्नी साडे घर च बाइबल है। इहदे नाल करना की है? काहदे लई रखी है? कि दसन दे लई? ये मैसेज सानू मिलते हैं जी, मैसेज करते हैं पर काहदे लई है? किन्ने दसन दे लई कि मेरे को इन्ने को हो गए हैं, इहदे लई नहीं। इतना कुछ करना है। ये सानू 1200 मैसेज हथियार है दुश्मन विरोधी आत्मा ना लड़न दे लई। हालेलुया। इतना कुछ करना है। इजरायलियां नू यही प्रकाशन नहीं सी, बाइबल तो उन्हां कोल आ गई, करना की है उहदे नाल ये पता नहीं सी। ते आखिर विच वो खुस गई उन्हां कोल। वो प्रभु यहोवा दा नेम दा संदूक उन्हां कोल ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सी पता इतना करना की है। क्यों नहीं सी पता लग रहा? क्योंकि नबी दी नहीं सुन रहे, सैमुअल दी नहीं सुन रहे। अज नहीं समझ लग सकती प्रभु दे कलाम दी जब तक नबी नू नाम रखा जाए। इस युग विच बाइबल दे प्रचार नू खोलण दे लई, इन्हां भेतां नू खोलण दे लई इस युग विच नबी आया है, तां जो बाइबल दे भेत खोले जाण, तां जो स्वर्ग उत्ते उठाए जांदा रास्ता जो दस्सिया गया ते चलिया जावे। हालेलुया। सारी उम्र बंदा इस ते कंफ्यूज रहंदा कि नहीं पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा किन्ने है, ये तो सारी जिंदगी कंफ्यूज रहे, उन्हें समझ नहीं लगनी। समझ चाहिए है तो एक प्रकाशन में आना पैना है, प्रभु दे दिते हुए मार्ग उत्ते आना पैना है, प्रभु वालों दिता हुआ संदेश में आना पैना है। हालेलुया। उन्हां दा हार इसलिए सी कि धरती उत्ते एक नबी सी, ओदे तो बिना ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ते कितना क बड़ा नुकसान सी उन्हां दा। समझो उन्हां कोल की जांदा रहा, वो कलीसिया दा की हाल होवेगा। हुण ये भी नहीं कह सकते कि बचन नाल रखांगे, क्योंकि वो भी जांदा रहा है। ये इजराइल दी तो बड़ी बेइज्जती कोई नहीं सी। समझते हो कि उन्हां कोल की जांदा रहा सी? क्योंकि वचन नाल करना की है इसकी समझ नहीं सी आई। हालेलुया। ये जानो मेरे प्यारे प्रभु दी बेटियों ते प्रभु दे बेटे, बाइबल नाल की करना है, मैसेज नाल की करना है जो दिते गए, इन्हू सीखना पैना है। ब्रदर ब्रानहम ने क्या मसीह दी दुल्हन जानती है कि उन्हें इस वचन नाल की करना है। ये दुल्हन जानती है, एक कलीसिया जानती है, इस एंड मैसेज दे कलीसिया जानती है वचन नाल की है। वचन साडी जिंदगी है, वचन साडा बल है, ये कलाम साडी ताकत है, यही सानू चंगाई दिंदा है, ये सानू शिफा दिंदा है, और ਇਹਦੇ अनुसार करने वाला इंसान भगती बाइबल बयान करके स्वर्ग को उठाया जाएगा, और जिंदा ही स्वर्ग को उठाया जाएगा। हालेलुया। पर एक तस्वीर असी देखते हाँ, वचन जांदा रहा। ये तुसी तस्वीर देख सकते हो प्रकाश दी पोथी 2 और 3 अध्याय 7 युगां दे अंदर। वचन किसे समय चेलियां दे कोल सी, किसे समय वो प्रकाशन चेलियां दे कोल सी, पर शैतान ने की कीता, वो वचन उन्हां तो दूर करदा रहा, सच दे कलाम तो दूर हुंदे गए ते मनुखां दे हुक्म ते विधियां अंदर आंदे गए। ये कलीसिया दा हालात सी। पर असीं वेखदे हां हुण कि उन्हां हालातां विच की होया। हुण वचन जांदा रहा है और ओदे नाल उस हार दे विच कुछ होया। एली याजक दे दोवें पुत्र उस लड़ाई विच मर गए। बहुत बड़ी शेम सी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी सी कि वचन ही नहीं हुंदे। हुण की कीता जावे? बिना रोन तो उन्हां कोल कुछ नहीं सी। पर इदा क्यों होया?
क्योंकि उन्होंने नबी नूं छड्डिया। क्यों होया ऐदा? क्योंकि नबी दी सुनी नहीं। क्यों होया? क्योंकि अपनी मन मर्जी की थी। क्यों होया? एक नबी नाल ज्यादा ने बुजुर्गों की सुनी, और बुजुर्गों की सलाह की सी, तुसी बच्चे नहीं ले आओ जी। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो। हुण इजराइल के अंदर दुख का समा 19 आई तो पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 4:19। उस दी नूं फिनहास दी पोती गर्भवंती सी। कौन है? एली याजक दी नूं। और ओहदे जनन दा बेला नेड़े सी, और जद ओहने ये गल्लां सुनियां भी परमेश्वर दा संदूक खुस गया है अते मेरा सोहरा और भरता मर गए हैं, तां ओ नीमी अते जणी कुछ जनन दी पीड़ आन लगी। अते ओहदे मरण दे वेले उन्हां तीवियां ने जो उत्थे सन ओहनूं आख्या, ओंदर ना क्यों जो तैं पुत्र जणिया है। पर ओहने पुत्र ना दिता, सगों ध्यान भी ना कीता। 21 आई। अते ओहने उस मुंडे दा नाम इकाबोद धरिया अते बोली इजराइल तो प्रताप जांदा रहा। बहुत ध्यान नाल सुनिया ते समझिया होवेगा कि ध्यान दिओ। उस बच्चे का नाम की रखिया उन्होंने? इकाबोद, जिसका मतलब है महिमा जांदी रही है। इजराइल तो महिमा जाती रही है। मैं कहांगा उस विश्वासी तो, ओ कलीसिया तो महिमा उठ जाती है जेड़ा अपने समय नूं ते अपने मैसेज नूं नहीं पहचानदा। ओदे तो महिमा उठ जाती हो। ओ इकाबोद है जिसका मतलब है महिमा जाती रही, महिमा उठ चुकी है। हुण जिथों महिमा उठ चुकी होवे, जिथे तो प्रभु का जलाल उठ चुका होवे, समझो एक गीत गा रहा है, गा रहा भजन, वो गा ते रहा है पर कोई प्रभु का मसा ना होवे उहदे ते, वो गांदा ही रहेगा पर कोई अलौकिक नहीं उतर रहा, कोई मसा जा नहीं उतर रहा। यह मतलब गा ते रहा है। हुण तुसीं जानते हो प्रभु यहोवा ने राजा शाऊल दे लिखिया, जिदे तो पवित्र आत्मा उठ चुका सी, जो ने वचन की गलती की थी, पवित्र आत्मा जा चुका सी, पर राजा तो फिर भी सी, राजा तो फिर भी रहा, पर की नहीं सी। उस विश्वासी इकाबोद बन जाता है, वो कलीसिया इकाबोद हो जाती है कि जिन्हां दे उत्तों महिमा उठ चुकी है। जे वो महिमा किसी तो उठती है तो किसी ते आंदी है। हालेलुया। अब्राहम का संस्थामा तो पवित्र आत्मा जा चुका है और पवित्र आत्मा मसीह दी दुल्हन दे उत्ते आ चुका है। हालेलुया। एक समा आ चुका है कि जिथे कुछ हन जेड़े वचन की कदर करने वाले लोग हन। कई जगह है जिथे बाइबल नूं छड्डिया जांदा, पर कोई किसी स्थान है जिथे वचन नूं अहमियत दी जाती है, जेड़े वचन नूं प्यार करने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आज जितनी कलीसिया है जिथों महिमा उठ जाती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता वचन करना की है। आमीन। और जानो कि वचन किथे चला गया? फलस्तीनियों के कोल। हुण फलस्तीनी बिल्कुल भी नहीं जानते की करना है वचन दे नाल। बाइबल बयान करती है एक मूर्ति पूजक से फलस्तीनी प्रभु नहीं सी जानते, उन्होंने बिल्कुल नहीं प्रकाशन की करना की है। ये जथेबंदियां हैं, ये हुई असी गल कर रहे कि प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 7 जोगे इस संस्थान के कोल पहुंचे। हुण 5 अध्याय नूं पढ़दे हां असीं। बाइबल लिखिया फलस्तीनियां ने परमेश्वर का संदूक लैके, किन्ना ने?
फलस्तीनियां ने परमेश्वर का संदूक लैके उसनू अबन अजर तो अशदोद तोड़ी अपड़ा दिता। अते जद फलस्तीनियां ने परमेश्वर के संदूक नू फड़ लिया तां ओह उसनू दगोन दे घर विच लियाए अते दगोन कोल रखिया। उन्होंने किथे रख दिता? हुण उन्हां दा प्रकाशन की है कि जिस तरह साडा ये फलस्तीनियां दी सोच सी कि साडा भवन है, साडा मंदिर है ते इह एक मूर्ति है। उन्होंने कहा कि यह भी इजरायलियां दे लई इसे तरह ही है। उन्होंने चुकिया ते दगोन दे मंदिर विच ही रख दिता। हालेलुया। ये बाइबल च लिखिया जद सवेर नूं अशदोदी उठे तां वेखो दगोन यहोवा दे संदूक दे अगे मुंह भरने धरती उत्ते डिग्गा पिया। वो किथे डिग्गा होया सी? ये कोई बंदा नहीं, उन्हां दा दीप सी, उन्हां दा प्रभु सी। पर जदों उठे दरवाजे खोले तो की देखते हैं? उन्होंने ये नहीं पता कि है की चीज है ये। यहोवा दा नेम दा संदूक की चीज है? ये वचन की चीज है? हालेलुया। आज भी नहीं पता वचन की चीज है और बाइबल च लिखा गया है। आओ थोड़े अगे पढ़ दिया फिर और भी साफ तस्वीर तेरे सामने हो पेगी। अगले पल को फिर ते नाइट डिग्गा पिया सी तद उन्होंने दगोन नूं चुक के ओहदे थां उत्ते ओहनूं फिर खलियारिया। अगले पल को फिर मुनेरे ही उठे तां वेखो दगोन यहोवा दे संदूक दे अगे मुंह भरने धरती उत्ते डिग्गा पिया सी अते दगोन दा सिर अते ओहदे दोहां हत्थां दीयां तलियां सरदल उत्ते वड्डियां पईयां सन। नीरा पूरा ओहदा ताड़ रह गया। अगले पलक की होया कि सारा कुछ टुकड़े टुकड़े हो चुका सी। सारा कुछ कितना हो चुका सी? किदे अगे? उसदे वचन दे अगे, उसदे कलाम दे अगे। जानो कि वचन ही है जो शैतान को बजांदा है। ये वचन ही है जो दुष्ट आत्मा को बाहर करता है। ये वचन है जो मुर्दे को जिंदा दिन करता है। ये वचन ही है जो भूत आत्मा जिंदा है। ये वचन ही है जो तुम्हारी और मेरी जिंदगी है। हालेलुया। ये वचन दे अगे शैतान हार रहा सी। हुण बाइबल च लिखा गया इसलिए अशदोद विच दगोन दे पुजारी अते सभे जो दगोन दे मंदिर विच आउंदे सन अज तोड़ी दगोन दी सरद उत्ते पैर नहीं करते। पर यहोवा दा हाथ अशदोदियों ते डाढा पै गया सी अते उसने उन्हां दा नाश कीता अते अशदोद नूं ओहदे उदाले दियां लोकां सने मवेशियां नाल मारिया। ये बड़ी खास गल है। वचन किथे जा चुका सी? फलस्तीनियां किन्ने समझ रख रहे इस गल उथे पहुंच गया जिन्होंने पता ही नहीं वचन की है। उन्होंने जिदा समझ लगी चलो जी वचन रख दिता। यहोवा दा हाथ उन्हां उत्ते पारा सी। किस तरह उथे लोग मरन लगे मवेशियां। और एक ही सी ये बीमारी है और उसकी गिनतियां रसोलियां सब जगह पे होने लग गए। लोग सब जगह पे आ गई। वो बवा किन्ना के पै रही फलस्तीनियां दी। क्यों? क्योंकि पता नहीं करना की पता उन्होंने। हालेलुया। जब अशदोदियां ने देखा जो ये गल हुई है तो उन्होंने आख्या भाई इजराइल के परमेश्वर का संदूक साडे कोल ना रहे। उन्होंने कह रहे कि ये ना हुण रहे। इसके कारण की हो रहा है? इसके कारण की हो रहा है? बवा आ रही है और आज किदे उत्ते आंदी है? बाइबल लिखा जेड़ा इस प्रकार की पोथी 22 अध्याय में लिखिया। 22 अध्याय बाइबल का आखिरी अध्याय और आखिरी अध्याय की आखिरी किताब का आखिरी चैप्टर है। प्रकार की पोथी का आखिरी चैप्टर लिखिया गया कि जेड़ा इस अगम वाक दियां बाणियां विचों कुछ भी घटांदा है
ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ कि लोग नहीं जानते कि इस कलाम नाल की करना है, उसका विरोध कर दे, इस कलाम नाल की करना है, इस वचन नाल की करना है, इस प्रकाशन नाल की करना है। इसलिए बाइबल लिखे अंत के दिनों में वबा पैणियां बीमारियां आउणगियां, ये तो बाइबल च लिखा गया है, इस प्रकार की पोथी च लिखा गया है। हालेलुया। वबा पै रही सी फिलिस्तीनियां दे, उन्होंने हुण कहा कि ये इत्थे ना रहे, ये वापस भेज दो, उन्हें कहा वापस भेज दो। हालेलुया। 8 सो उन्होंने फिलिस्तीनियां दे सबना सरदारां नूं सद के अपने कोल इकट्ठा कीता ते आख्या असीं इजराइल दे परमेश्वर दे संदूक नूं की करिए। तां तो उन्होंने उत्तर दिता ये लोड़िंदा है जो इजराइल दे परमेश्वर दे संदूक नूं गथ विच लै जाण। सो इजराइल दे परमेश्वर दे संदूक नूं उत्थे लै गए। जद उसने उत्थे लै गए तां अजिहा होया जो यहोवा दा हक उस शहर दे नाश करन नूं उत्थे ही ओहदे उत्ते भी पसर पिया अते ओहने उस शहर दे लोकां नूं निक्कियां तो लैके वड्डियां तोड़ी मारिया ते उन्हां दियां गुद्दां विच मवेशियां निकलियां। हालेलुया। ये समझो की हो रहा सी, ये बड़ी खास ध्यान देने वाली गल है कि किन्ने ही अज लोग अनजान हन, किन्ने ही भुलेखे दे विच हन। जरूरी है इस वचन नाल करना की है, जरूरी है उन्हां कोल वचन तां सी पर वचन दे अनुसार करन दा तरीका नहीं सी, उन्हां कोल तरीका नहीं सी स्वर्ग ते किस तरह जाना है, वचन तां सी। अज सब असी जगह ते देखते हाँ वचन तां कहंदे कि सब जगह ते कहंदे बाइबल ही पढ़दे, बाइबल ही पढ़नी है तो बाइबल हर जगह पढ़ी जाती है, तो बाइबल ही पढ़नी है, बाइबल तो पढ़ी जाती है, पर की है बाइबल, की है परमेश्वर, की है तरीका बाइबल का, ये नहीं पता। आज तरीका की समझ दे कि दिल साफ रखो बाकी सब कुछ करी जाओ, ये बाइबल का तरीका नहीं है, ये बाइबल का तरीका है, ये नहीं बाइबल का तरीका। आज तरीका की है बाइबल का, इन्हें सीखना पैना है। मेरे प्यारे और प्रभु की बेटियों ते प्रभु के बेटों जो बरकत लैनी है तो फिर बाइबल के तरीके ना चलना पड़ेगा। तुसी कहोगे मेरे को सारा कुछ है बाइबल है मैसेज है मैं दुआ करदा सारा कुछ कर रहा पर उन्होंने एक तरीके ना करना पैना है। इहो तो सानू बाइबल सिखांदी है, इहो तो वचन सिखांदा है। हुण वचन तो उन्हां कोल सी पर पता नहीं की करना है, वो वचन दी उलट ही कर रहे हैं। जो वचन को उलट करता है तो वही चीज उन्हां दी बवा बन जाती है। समझते हो, वही चीज उन्हां गड़बड़ी का कारण बन गई सी। हुण वो सताए जा रहे, मुसीबत विच पै रहे, पता नहीं की करना है, उन्हां ते बवा पै रही। हालेलुया। पर क्यों सी, किन्हां समझ लगी क्यों सी, तरीका ही नहीं। आज सारे कहते स्वर्ग ते उठाए जाना है पर तरीका नहीं है। वो कहते नहीं बपतिस्मा देना जो जिद्दां मर्जी दो बपतिस्मा दो, एक तरीका है, एक तरीका है जिहदे ते आना पैना है। प्रभु को लेना है या देना है, वो कई कहते कि बस अंगूर होने चाहिए, जूस ना भी ले लो, रियल जूस भी ले लो, पर ये बाइबल का तरीका है, ये बाइबल के तरीके ना लिया जाना है। प्रभु ने किस तरह किया है, जब बपतिस्मा है तो कितना है, ये कहते बस नाम लेना है, जब बस छिट्टे ना भी बपतिस्मा हो जाना, बस तरौंका जा दे के तो बस बपतिस्मा ही है, ले लिया हो गया बपतिस्मा। पर बाइबल का तरीका की है, पौलुस का तरीका की सी, पतरस का तरीका की सी, फिलिप्पुस का तरीका की सी,
ये बाइबल पढ़ो, बाइबल का तरीका केड़ा है? जरा बाइबल का तरीका है उसे ही रस्ते उत्ते आना पैना है, फिर भगती कबूल है, फिर आराधना कबूल है, फिर पाप माफ होंदे हैं जब बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच होवे। आमीन, हालेलुया। दिल साफ रखो, बाकी काम जो मर्जी करो, पहरावा जिदा दा विश्वासी मर्जी पान, कटिंग जिदा दी मर्जी करान, ये बाइबल का तरीका नहीं है। बाइबल का एक वखरा तरीका है, जिहड़ा तरीका बाइबल ने दिता, इस रस्ते ते आना पैना। इस करके जरूरी है कि बाइबल में सुनिया जाए तो पढ़िया जाए, तरीका पता लग जाए कि स्वर्ग से उठाए जाना हुंदा कितना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा मिले। सिर्फ वचन रखने दे नाल सब कुछ कदी नहीं हो सकता। वचन इन्हां कोल है, पर ओदे नाल की हो रहा है? ओदे नाल गड़बड़ी हो रही है, ओदे नाल मुश्किल आ रही है। हूं इन्होंने सोचा कि ये वचन ही भेज दो जिथों आया है, असी नहीं जानते दा की करना है। समझ दो, उन्होंने नहीं पता की करना है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है ता दोनों ने परमेश्वर का संदूक अकरोन नूं भेजिया, पर जिस वेले परमेश्वर का संदूक अकरोन विच अपड़िया तां अजिहा होया जो अकरोनी चीक उठे ते ओ इजराइल के परमेश्वर के संदूक नूं साडे विच इसलिए लियाए हन जो साडा अते सारियां लोकां दा नाश करन। वचन के कारण दुखी हो रहे, इनू साडे विच क्यों भेज रहे? किथे जा रहा है? फलस्तीनियां दे शहरां विच को मरिया है। ये बाइबल च लिखा गया है, बाइबल असीं पढ़ रहे हैं। वो कह रहे क्यों लेके आए हो? ये तो बरकत सी, ये वचन का जीवन है, पर उन्होंने जीवन क्यों नहीं मिल रहा? किन्ने समझ पाए हो? इनू एक तरीके नाल लेना पैना है। ये जीवन की रोटी है, इनू तरीके नाल खाना पैना है। ये वचन है, इनू एक रस्ते ते आना पैना है, जो रास्ता बाइबल सिखाती है। वो विश्वासी विश्वासी नहीं है, उन्हें एक तरीके का विश्वासी बनना पैना है, एक समझदार विश्वासी बनना पैना है, उन्हें बाइबल के रास्ते ते आना पैना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा ते वडियाई हो। हुण बाइबल कह रही है वो चिल्ला उठे, सो उन्होंने फिलिस्तीनियों के सरदारां नूं सद के इकट्ठे कीता अते आख्या कि ये इजराइल के परमेश्वर का संदूक नूं मोड़ भेजो कि वो अपने थां जावे, जो साडा अते साडे लोकां दा नाश ना करे, क्यों जो उत्थे सारे शहर विच मौत दी वड्डी धुम पै गई सी अते उत्थे परमेश्वर दा हाथ अत भारा सी अते ओ लोक जो मोए नहीं सन सो मवेशियां नाल मांदे सन अते शहर दी दुहाई आकाश तोड़ी आ पुजी। इस तरह की कंडीशन सी, इस तरह के हाल से इजरायलियों की कंडीशन देखो तो उथे इकाबोद है, महिमा उठ चुकी है। वो फलस्तीनिया च वचन चला गया तो उथे की है, उथे उधर भारा कष्ट, क्योंकि तरीका नहीं है। इतना करना की है? एक कलीसिया सिखो, प्रभु ने सीन ते किस तरह लियाना है, विश्वासियों ये सिखो। प्रभु की है ये सीख लवो कि हर एक रिश्ते नाते नाल ऊपर वचन है। इतना प्यार करना सीखो, इतनी कुर्बानी देना सीखो, इतनी सब कुछ त्याग करना सीख जाओ कि ये वचन तुहाडे लई बरकत है। ये वचन इन्नी क बरकत देगा, फिर बाइबल लिखिया वो गल्लां और चीजां तुसी ना वेखिया ना सुनिया जेड़ी परमेश्वर ने तुहाडे लई रखियां हैं। प्रभु इस तरह तुहाडे नाल करेगा कि नेचावान जेड़ा वचन नूं कबूल करदा, वचन के अनुसार चलदा, मरेगा नहीं। बाइबल लिखिया है मर भी जाए जी उठेगा।
हालेलुया। उस घराने के अंदर, उस परिवार के अंदर बरकत है, आनंद है, शांति है और हर तरह की आशीष है। जेड़ा परिवार प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताता है, जेड़ा प्रभु के वचन कबूल करता है, जेड़ा अपने समय नू, समय का प्रकाशन जानता है, उन्हें पता लग चुका है वचन की है कि मैं। हालेलुया। हुण फलस्तीनियों ने, सरदारों ने फैसला लिया, उन्होंने कुछ कुर्बानियां भेजियां। हुण असीं सारा नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबा है, पर मेरा मन करता सी कि मैं सारा ही प्रगट करा, तुहानूं पता लगे असल की चीज सी, बाइबल की चीज सी। हुण फलस्तीनियों की बुद्धि समझ, उन्होंने अपने समय के अनुसार एक गड्डी बनाई, बैल गड्डी, संदूक नूं रख दिता, कुर्बानियां रख दित्तियां, एक छोटा बक्सा वखरा बनाया। उहदे अंदर उन्होंने कुछ अपने चढ़ावे रख दिते और वापस किधर नूं भेज दिता कि इजराइल नूं जावे, कि तां जो उन्हां तों बवा टल जावे। हालेलुया। पहला सैमुएल 6:10। पहला सैमुएल 6:10 आए। सो लोकां ने अजिहा ही कीता जो 2 लवेरियां गौवां लईआं जो उन्हां नूं गड्डी अगे जोया अते उन्हां दियां बच्चियां नूं घर विच बन्निया अते यहोवा दा संदूक हर सोने दियां चूहियां अते अपनी मवेशियां दियां मूरतां दी संदूकड़ी नूं गड्डी विच धरिया। तां ओह गौवां सिद्धियां बैतशमश दे राह वल तुर पईयां अते उस सड़क उत्ते तुरियां अते तुरदियां तुरदियां अड़ाउंदियां जांदियां सन अते सज्जे खब्बे पासे ना पवीआं अते फलस्तीनी सरदार उन्हां दे पिछे पिछे बैतशमश दे बन्ने तोड़ी गए। वो छुप छुप के वेख रहे थे कि ये गांव किधर जा रही है। अते बैतशमश दे लोग निमान विच कणक दी वाढियां करते सन। जद उन्होंने अखियां चुकियां तां संदूक नूं डिठा अते वेखदियां सार आनंद हो गए अते गड्डी बैतशमसी यहोशुआ दी पैली विच आई अते जिथे एक बड़ा पत्थर सी उत्थे खलो गई। सो उन्होंने गड्डी दियां लकड़ियां नूं चीरिया अते गौवां नूं होम दी बलि करके यहोवा लई चढ़ाया। वचन उन्हां कोल आ गया, वापस आया। हुण वो वेख रहे उन्होंने की कीता, प्रभु अगे बलिदान। हुण जो बलिदान चढ़ाया तो बाइबल बयान करती है 17 तो पढ़ते हैं 16 तो। जब उन्होंने 5 फिलिस्ती सरदारां ने यह डिठा तो उस दिन अकरोन नूं मुड़ गए अते ये सोने दियां मवेशियां जो फिलिस्तीनियां ने दोष की भेंट लई यहोवा नूं चढ़ाइयां, उन्हां विचों एक अशदोद वल्लों सी, एक अजाह दी, एक अशकलोन दी, एक गथ दी अते एक अकरोन दी। अते ये सोने दियां चूहियां फिलिस्तीनियां दे 5 सरदारां दे शहरां दे गिनती अनुसार सन। ये 5 शहरां दे विच बवा सी ते वो 5 शहरां दी बवा नूं तालन दे लई कुर्बानियां दे रहे। हुण बाइबल बयान करदी है 18 अते ये सोने दियां चूहियां फिलिस्तीनियां दे 5 सरदारां दे शहरां दी गिनती अनुसार सन, भावें गढ़ वाले शहरां दे भावें बाहरले पिंडां दे। जिन्ने अबेर दे वड्डे पत्थर तोड़े सन जिहदे उत्ते उन्होंने यहोवा दे संदूक नूं रखिया सी, ओ अज दे दिन तोड़ी बैतशमश यहोशुआ दी पैली विच है। उन्हें आए उन्हें बैतशमश दियां लोकां नूं इस लई मारिया जो उन्होंने यहोवा दे संदूक दे विच वेखिया। ये संदूक कित्थे पहुंचा, वचन कित्थे पहुंचा सी? इजरायलियां दे बाहरले बॉर्डर एरिया दे विच समझो आ गया। तो उन्हां दी गलती की सी? उन्होंने सोचा कि इस संदूक के अंदर है की है, इन्हू खोल के देखते हैं।
तुसीं जानते हो कि बिना ज्ञान दे लोग नाश होंदे। उन्होंने ये नहीं पता भी इनू लेवी तो बिना कोई खोल नहीं सकता, लेवी तो बिना संदूक नूं कोई वेख नहीं सकता। उन्होंने वेख्या तो की होया, ये सोचो कि वचन है पर तरीका नहीं है, पता नहीं की करना है, तो ओदे नाल वो की हो रहे सी, नाश हो रही सी। हुण बाइबल बयान कर दी है उसने 50,000 ते 70 मनुख उन्हां विचों मार सुट्टे अते उथों दे लोग दुखी होए। इसलिए जो यहोवा ने लोगों को बड़ी मार नाल मारिया, सो बैतशेमेश दे लोग बोले भला किसी दी मजाल है जो कोई इस पवित्र यहोवा परमेश्वर दे अगे खलोवे अते ओ साडे कोलों किसे दे वल जावे। किदे कोल पहुंचे हुण वचन, किथे जावे? कौन है जिहदी दी कदर जानदा है? कौन है जिहड़ा जानदा है कि इहदा करना की है? कौन है जिहड़े इस बाइबल नूं जानदा है? ये बाइबल की है। अज लोग मसीहत नूं मजाक समझदे हैं, अज लोग बाइबल नूं मजाक समझदे हैं, मैसेज नूं मजाक समझदे हैं, नूह नबी नूं मजाक समझदे सी, मूसा नूं मजाक उड़ाया गया, उहदे नबियां दा मजाक उड़ाया गया, यीशु मसीह दा मजाक उड़ाया गया। पर की है यीशु? उन्होंने समझ नहीं सी। और प्रभु यीशु मसीह नूं जो सलीब उत्ते मारिया जा रहा सी, उन्हें कहा पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते की कर रहे। वो जानते नहीं सी यीशु कौन है। आज लोग नहीं जानते मैसेज की है। आज लोग ये कदर नहीं समझ रहे कि प्रकाशन प्रकाशन की है, नबी की हुंदा है। आज लोग ये नहीं समझ रहे, वो भी लोग नहीं समझ रहे ये की चीज है। नेम दा संदूक, साडे लई नेम दा संदूक यीशु मसीह है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वचन सी, साडा वचन प्रभु यीशु है, ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है जिहड़ा इहदी कदर जाने, किधर भेजिया जावे। हुण बाइबल बड़े ध्यान नाल सुनो, बस समाप्त करन लगे। 7 अध्याय पहली आए, तद किरजत जरीम दे लोग आए अते यहोवा दे संदूक नूं ले जाके अबीनादाब दे घर विच धरिया जो टीसी दे उत्ते है, अते ओहदे पुत्र अलजाजार नूं पवित्र कीता जो ओ यहोवा दे संदूक दी देखभाल करे। ये हुण चलदा चलदा वचन किथे आया है? किरजत जरीम दे लोग जिन्हां दे विच एक घराना है अबीनादाब, अबीनादाब दे घर विच आया और उहदा पुत्र अली आदार नूं पवित्र कीता। ये कौन है? ये बाइबल दी आयतां दसदियां हन कि ये लेवी परिवार सी। वचन किथे आया? एक लेवी परिवार दे घराना। ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया ਜਿਹੜਾ वचन ਦੀ देखभाल कर सकता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया ਜਿਹੜਾ वचन ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया ਜਿਹੜਾ ਇਸ नेम ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ देखभाल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ठहराया गया है। हालेलुया। लेवी तो बिना इस वचन को चुक नहीं सी सकदा। हालेलुया। हुण बाइबल च लिखिया अते अजिहा होया जो उस वेले तो जद संदूक किरजत जरीम विच रहा देर चिर बीत गया, क्यों जो उसनू 20 वरे हो गए अते इजराइल दे सारे टब्बर ने विलाप नाल यहोवा दी तांग कीती। हालेलुया। हालेलुया। ये हुण एक परिवार दे घर विच आया ते 20 साल रहा सी उत्थे। हुण जदों ठीक तरह दे परिवार को, ठीक तरह दे घराने दे ठीक जगह दी जमीन ते ये वचन आया तो बाइबल च लिखा गया इस कलाम दी खातर, नेम दे संदूक दी खातर, ओदी सेवा दी खातर प्रभु ने उस परिवार नूं बहुत बरकत दी। तो बाइबल पढ़ो कि उस परिवार नूं की मिली, फिर
क्योंकि उन्हें तरीका पता सी इस मैसेज नाल, इस संदूक नाल करना की है। कि अज भी कुछ हिरदे हन जिथे वचन आंदा है, अज भी कोई हिरदा है जिथे वचन अपना स्थान लभदा है। जो ठीक तरह के हिरदे विच वचन आंदा है तो उन्हें पता है मैं वचन नाल की करना है। वो परिवार, वो विश्वासी, वो बेटी, वो बेटा, वो फैमिली, वो कलीसिया बरकत प्राप्त करते हैं, वो कलाना बरकत प्राप्त करता है। इन्हों तरीका पता लग जाता है। आमीन, हालेलुया। पर सारा इजराइल वो तांग विच, आमीन। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों ते प्रभु के बेटो, जानो कि इस वचन तो बिना की जिंदगी सी। पर इजरायलियों के कोल एक नबी सी, सैमुएल। आमीन। वचन तो बिना उन्होंने नबी नूं त्यागया, सैमुएल नूं छड्डिया ते अपने लिए राजा ठहराया। राजा शाऊल आंदा है जिस दिन पवित्र आत्मा सी पर बाद चों उठ जाता है। मैं समाप्त कर लगा। पर धरती के उत्ते प्रभु जो मन पसंद एक इंसान, एक राजा प्रभु ने खड़ा किया जिसका नाम दाऊद सी। बाइबल च पढ़ो, दाऊद नूं प्रभु ने पवित्र आत्मा दिता, उन्हें जित दी, उन्हें मसा किया गया। हालेलुया। दाऊद वो सी जिहड़ा हर काम वचन के अनुसार करदा सी। हालेलुया। ये दाऊद दे मन च सी कि संदूक किथे, वो क्यों नहीं साडे कोल। ये प्रकाशन किनू मिलिया? ये दाऊद नूं ही मिलिया कि नहीं वचन भी साडे कोल आना चाहिए है, नेम दा संदूक भी आना चाहिए है। आमीन। कि तुम जानते हो दाऊद सी जिन्हें पूरा जोर लगाया और जोर इस उत्ते लगाया कि वचन आना चाहिए है। जो वचन ओदे कोल आ रहा सी वो कितना का आनंद सी, क्योंकि वो की जानदा सी कदर, वो की जानदा सी वचन की चीज है। याद रखो दाऊद की है किदे तो बाद आंदा है, ए शाऊल तो बाद आंदा है। शाऊल राजा सी पर उस तो बाद अगला राजा आंदा है। शाऊल जथेबंदियां दा प्रगटावा है, पर उस तो बाद एक आंदा है जेड़ा वचन के अनुसार है। ओदे मन दे अंदर है कि वचन आवे, वचन की कदर हो जानदा सी तो कितना का आनंद सी, कितना को खुश होया। आमीन। वो वचन के लिए आनंद मनान लगा। वो जानता जो वचन साडे कोल है हर प्रकार की बरकत है, क्योंकि वचन तो दूर होकर कुछ भी नहीं है। उन्हें समझ लग गई वचन की है, उन्होंने कहा वचन आवे, वो कितना का आनंद होया। बाइबल लिखा नच रहा सी, बाइबल लिखा खुश सी, मगन सी अपने दासियां दे अगे, अपने टहलुआं दे अगे। उन्हें यदि परवाह नहीं की कि मैनू लोग की कहेंगे, मैनू आराधना कर लगे की कहेंगे, मैनू वचन कबूल कर लगे की कहेंगे, पर उन्होंने ये सी वचन आ रहा है, वो इतनी आनंद सी। आमीन, हालेलुया। कौन लेके आया वचन? नेम दे संदूक नूं वापस कौन लेके आया? दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग किस तरफ मुड़न? वापस बाइबल ध्यान, वापस प्रकाशन ध्यान। ये जानो कि बाइबल बयान कर दी है, देखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई करदा हां। वो बालकां दे दिलां नूं पेवां वल मोड़ेगा, वो वापस किधर लेके आएगा? बाइबल वल। इंसानां दे हुक्मां तो प्रभु दे हुक्मां वल लेके आएगा, इंसानी तरीकियां तो प्रभु दे तरीके उत्ते लेके आवेगा। ये दाऊद सी जो आनंद सी, ये दाऊद सी जो चुनिया होया सी, आनंद सी। हालेलुया। कि आज भी कोई चुनिया होया है जिहड़ा वचन ते आनंद हुंदा है कि नहीं मेरे को जो वचन आया है मैनू इहदी कदर करनी चाहिए है, मैनू बाइबल की कदर करनी चाहिए है, मैनू यीशु की कदर करनी चाहिए है। हालेलुया। आज भी कोई जान जिहड़ा बाइबल नूं आप नहीं समझदे, वो बाइबल नूं समझदे कि मेरा जीवन है, ये जीवन है, ये संगतियां च आना जीवन है। तुसीं कहोगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हाँ,
मेरे को बाइबल नहीं है पर संगति ਨੂੰ सुनना जीवन है, ये प्रचार ਨੂੰ सुनना जीवन है। इतो दूर जाके तुसी ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ है बाइबल की बयान करती है, ਇਹਦਾ तरीका ਕਿਹੜਾ ਆ, उस तरीके उत्ते आना पैना। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह दा। इहो युग है जिथे वापस भेजा गया है, जो कुछ गया सी वो वापस लिया गया है, जो कुछ गिटा चुका सी असली भक्ति वापस आई है, असली प्रकाशन वापस आया है, असली प्रेम वापस आया है, असली विश्वास वापस आया है, असली सामर्थ्य धरती से वापस आई है। साडा प्रभु यीशु मसीह आया है। और सब अखां बंद करिए और मैं चाहता सारे उठ के खड़े हो जावांगे। असीं और सब असी अपने हाथों में स्वर्ग वाल उठाइए, सब कलीसिया और सब दुआ करिए, उस प्रभु का धन्यवाद करिए। और उस प्रभु यीशु मसीह का नाम नो महिमा दो। बाइबल के असली तरीके उठे आ जाओ। कितना जरूरी है इस कलाम के अनुसार करना। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, तो सानू अपना इस युग का वचन दिता है। प्रभु इस तरीका कितना महान है जो तू सानू दिता है। प्रभु सच में तेरे नबी तो बिना हर तरीके गलत है। इंसाना का प्रकाशन, इंसाना के हुक्म से विधियां तू नहीं चुकाऊंगा ना पसंद करता है। प्रभु यीशु मसीह तो साडे लिए रास्ता खोलो, तो सानू अपना मैसेज दिता। ओ प्रभु मैं दुआ करता हाँ, प्रभु यीशु मसीह कितना महान तेरा वचन साडी जिंदगी है, तेरा वचन साडा छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह तो अपने बेटियां से, अपने बेटियां से अद्भुत कृपा कर। प्रभु अज जेडे रोगी बीमार इस जगह आए हैं, तो छूला प्रभु तेरे नाम में जिंदगी च बंधन टुटन, हर एक दुष्टात्मा का प्रभाव जाए, हर एक विरोधी का प्रभाव जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति जाए, हर एक मुगोर की ताकत जाए, हर एक विरोधी का आत्मा यीशु नाम से कैंसल होवे। प्रभु तेरे लोग तेरे पवित्र आत्मा न पर प्रभु ने प्रार्थना करता कोई जगह से बीमार ना रहे, प्रभु कोई जगह से परेशान ना रहे। प्रभु आज इस संगति में मैं दुआ करता तू बीमारा ने छूला, तू रोगियों ने छूला। प्रभु तेरे नाम के चलती जिंदगी का बंधन टूट जाए। मैं दुआ करता हर एक की शराब टूट जाए। प्रभु जो बीमार परेशान हैं तेरे नाम के प्रभु जो बड़ी चंगाई ग्रहण करे। प्रभु तेरे कृपा का हाथ छूबे, तेरा जलाली हाथ छूबे, तेरा जीवित हाथ छू जाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ बेटियां जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है, प्रभु उन्होंने छूना। हर एक इन्फेक्शन का आत्मा जाए, हर एक दर्द का आत्मा जाए, हर एक परेशानी का आत्मा जाए। प्रभु तेरे बेटियां की जिंदगियों के विचों हर एक बंधन टूट जान, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो गए, हर एक विरोधी का प्रभाव खत्म हो गए, हर एक दुष्ट का प्रभाव खत्म हो गए, हर एक शैतानी ताकत का प्रभाव एकलीसिया तो खत्म हो गए। जलाली पिता तेरे बच्चे की सामर्थ्य काम करे, तू इस जगह आ चुका है, तू अपने बच्चे को जिंदा साबित करता है। प्रभु हर एक लाचारी सारी मांगी, हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव टूट जान। जो कोई पूरे जिंदगी के अंदर है, जो कोई नशा वाला जीवन के विच है, जो कोई पूरे जीवन के विच इस जगह बैठा है, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छूबे, वो जिंदगी को तब्दील कर दे। तू पापियों को बदल दे प्रभु, गुनहगारों को बदल दे प्रभु, वो तेरी सच्ची तौबा ते आ जान, अपना जीवन तेन सौंपन। वो पिता तेरे राज्य लिए तैयार होन, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक विरोधी का प्रभाव टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव स्थान पर टूट जाए। जिलाली पिता को अपनी बेटियां छू, मेरे प्रभु अपने बेटियां छू, मेरे प्रभु इन्हें बरकत दे, तेरी दया तेरी कृपा अनुग्रह आत्मा काम करे। ओ जलाली प्रभु तेरे नाम को प्रभु यीशु मसीह बढ़ियाई दा महिमा मिले प्रभु।
तेरे नाम की स्तुति तो महिमा है। और जीवित पिता तेरे नाम की जयकार है प्रभु। मैं प्रार्थना करदा तेरा जलाली हाथ छूबे मेरे प्रभु, तेरे नाम के बंधन टूटन प्रभु। तेरे लोग आए हैं जरूरतमंद, ओ पिता तू जिंदगी चो काम कर, ओ स्वर्गीय पिता तू जिंदगी के काम कर। ओ मेरे जलाली प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, ओ पिता तेरे नाम को बजाय मिले, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की इज्जत हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। जलाली पिता तेरी जयकार हो, अनुग्रहकारी पिता तेरी बड़ाई हो मेरे प्रभु। जिंदगी ची दुआ प्रभु तेरे नाम के स्थान को महिमा मिले प्रभु। आज रोगिया बीमारा ने छूला प्रभु, तेरा जीवित हाथ से जिंदगी के अंदर काम करे। वो जलाली पिता तेरा जलाली हाथ छू जाए, हर एक बीमार ठीक हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के झगड़े आजाद हो जाए। कमरे बंदी ही रहे, चिराग जलते रहे, दुल्हो यीशु और दुल्हो यीशु और होते हरी मदर होते होते हरी मदर होते कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, दुल्हो यीशु
खड़े हैं प्रेयर करते हैं। जो कोई चाहता है कि मेरे लिए दुआ की जाए, वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, इस मीटिंग च आया है, जो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, तो उसे दुआ करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु, तेरी बेटियां ने, तेरे बेटे ने अपने हाथों को उठाया है, इसलिए कि नाली प्रार्थना की जाएगी। प्रभु तू साडे विच मौजूद है और तू हृदयां ते गुरदियां की जांच करता है, दिल के विचारां नूं जान लेंदा है। प्रभु इन्हां दे हर एक की जरूरत नूं पिता तू जानता है। प्रभु इन्हां दी जरूरत नूं तू जानदा भी है ते पूरा करन दा वादा भी कीता है। तो मैं दुआ करता है इन्हां दे लई जिन्हां ने अपने हाथों नूं उठाया है। प्रभु एक एक की जरूरत यीशु नाम से पूरी हो गई। प्रभु जेड़ा बीमार है, आज उन्हें तेरे वचन से विश्वास किया है, तो प्रभु तेन छूड़ा के चंगा कर दे। प्रभु ने जिंदगी से बंधन को हटाए, हर एक शराब को हटाए, हर एक इन्फेक्शन आत्मा जाए, हर एक टाइफाइड आत्मा जाए, हर एक बीमारी आत्मा जाए, हर एक दर्द आत्मा जाए, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव जाए, हर एक बंधन यीशु नाम से टूट जाए, हर एक झगड़े का आत्मा जाए, हर एक परेशानी का आत्मा एक कलीसिया बेटियां दूर हो जाए। मेरे जलाली प्रभु तेरे प्यार, तेरी कृपा, तेरा आत्मा शुभ है, तेरा जीवित हाथ शुभ है। मेरे प्रभु तेरा कृपा का हाथ जिंदगी च काम करो। मैं दुआ कर दे पर फिर प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है प्रभु ब्रदर विक्की उन्होंने बहुत बरकत दे, सारी फैमिली जिन्होंने आई संगति का प्रबंध किया सी। प्रभु तेरा धन्यवाद करके तू साडे नाल गल की है अपने वचन में दोबारा। प्रभु जिन्होंने सुनिया है प्रभु वापस लाइन पे आ जान कि सानू मसीहत नाल कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्रभु असीं तेनू धोखा नहीं दे सकते। प्रभु तू अपने वचन पसंद करता है, तू अजिहे भगतां नूं पसंद करता है जिहड़े तेरी भगती आत्मा ते सच्चाई नाल करन। प्रभु नूं आत्मा ते सच्चाई वाल लैके आ। प्रभु जिन्होंने तेरा सुनिया उन्होंने जिंदगी तब्दील हो, उन्होंने सीख लिया कि वचन नाल करना की है। असीं मसीहत नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते, असीं कलीसिया नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रभु उन्होंने वचन दे लैके आ। प्रभु उन्होंने सच्चे बपतिस्मे ते लैके आ। प्रभु उन्होंने सच्चे प्रकाशन ते लैके आ। प्रभु जी तू उनकी जिंदगी नूं बदल ताकि तू मेरे जीवन च बरकत दे सके। मेरे जीवित प्रभु मैं दुआ करदा जिन्ने भी इस जगह ते आए हैं प्रभु उन्हें जिंदगी आई दे वचन द्वारा बेदारी ला दे। प्रभु भगती च प्रकाशन च बदल। प्रभु जिन्होंने सफर किए हैं आंदली वापस जो सफर करते तू उन्होंने संग हो। प्रभु उन्होंने सहायता में मदद कर। मेरे पिता मैं दुआ करता हाँ तेरे नाम विच प्रभु जो इस कारण सब कलीसिया खाने का प्रबंध किया है उस खाने को छू के पवित्र कर। प्रभु जिहदे पैसे खर्चे गए मीटिंग लिए बहुत गुजारी बरकत दे, अकाल के खर्चा खोल के बरकत देना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हाँ जिदा तू साडे आउण विच भी मदद की है। प्रभु जान गली भी तेरा पवित्र आत्मा साडे सारिਆਂ की बहुत सहायता तो मदद करे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम च मंगदे।